Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हमने क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को फिनिश करके चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को शुरू किया था। अब तक हमने इसमें 4 पार्ट कवर किए हैं, जिसमें हमने एसिड, बेस, उनकी डेफिनेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, इसको हम पीएच वैल्यू पर जज करते हैं। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू की एप्लीकेशन क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो हम हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्ट। एसिड और बेस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। सारे एसिड की प्रॉपर्टीज़ देख ली, उनके नेमिंग, उनकी फिजिकल, केमिकल, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है। बेस साइड बाय साइड हमने बेस को भी देख लिया कि वो भी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके नेमिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सारी चीज़ें देख लिया। तो एसिड और बेस तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं सॉल्ट। तो आपको याद होगा एक रिएक्शन मैंने बताई थी एसिड में, ये रिएक्शन एसिड की भी है, बेस की भी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बना देगा, सॉल्ट और वाटर। जैसे HCl प्लस NaOH। HCl हमें है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम, और कमर्शियल में है कास्टिक सोडा। अगर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा, यहाँ से ये NaCl ऐसा बनेगा। इसका Na, इसका Cl, Na आगे आ रहा है, Cl पीछे, तो NaCl, और इसका H आगे आ रहा है, OH पीछे आ रहा है, तो H और OH मिलकर क्या बना देता है, मिलकर बना देता है H2O। याद रखना, H2O में क्या होता है, H और OH। तो हमने क्या देखा कि इसको हमने अपने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है तो वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करने का ये सेंस है कि वो जो सॉल्यूशन है ना ही एसिड है ना ही बेस है, वो सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल, और उस न्यूट्रल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, सॉल्ट। क्या कहते हैं, सॉल्ट। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द एसिड बेस रिएक्शन by the combination of anion of the acid and cation of the base are called the salt. Anion of the acid and the cation of the base are called the salt. वही है कहने का मतलब कि एक एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन कर ली तो उन दोनों के रिएक्शन से जो हमें कंपाउंड मिला है वो ना ही एसिड है ना ही बेस है, वो न्यूट्रल है, और जो कंपाउंड हमें मिला है वो है हमारे पास सॉल्ट। ठीक है, जनरल रिएक्शन मैंने आपको बता दी, एसिड प्लस बेस यूज देन सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, हमारे पास हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, सॉल्ट के बारे में देखते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट भी कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा सोडियम सॉल्ट, सेकेंड है पोटेशियम, थर्ड है अमोनियम, फोर्थ है मैग्नीशियम, फिफ्थ है कैल्शियम, सिक्स्थ है कॉपर। ओके, सोडियम क्या होता है मुझे बताइए, Na। तो इसके जो फॉर्मूलेस में जितने भी सॉल्ट होंगे उसमें Na तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट लिखा हुआ है NaCl, NaCl का क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। सेकेंड लिखा हुआ है NaNO3, इसका क्या नाम है हमारा, सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि NO3 जो है फॉर्मूला क्या होता है, NO3-1 और Na+1, तो +1 से -1 कैंसिल हो गया, 1 और 1 क्रॉस एक्सचेंज भी होंगे, मतलब इधर का इधर आएगा, इधर का उधर जाएगा, तो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, NaNO3 ही फॉर्म्ड होगा, सोडियम नाइट्रेट। इस NO3- को कहते हैं नाइट्रेट आयन, कंपाउंड में कह देंगे सिर्फ नाइट्रेट, क्योंकि जो
अकेले लिखे जाते हैं ना आयंस, जो अकेले लिखे जाते हैं ना आयंस, उसमें हम पीछे लगाते हैं आयन कंपाउंड में। बाकी एक अगर पूरा मेरे पास एलिमेंट का कंपाउंड है तो उसमें कुछ नहीं आएगा, सोडियम नाइट्रेट। ये जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है हमारा, ये है ऐसे, ये है हमारा Na2SO4। अब तो आप इतना समझदार हो गए होंगे, आपको पता होगा कि ये जो नंबर्स आते हैं वो एलिमेंट के नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा Na2SO4, इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। पोटेशियम में देख लेते हैं, पोटेशियम हमारा क्या होता है, के होता है, आपको पता है पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। तो जितने भी सोल्ट आएंगे उसमें के तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट नाम KCl है, क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, KNO3, KNO3 नीचे है क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी होती है सब में +1, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। K2SO4, ये क्या है हमारा, K2 नीचे अगेन SO4। ये दो कहाँ से आया, आपको पता ही होगा, मैंने बताया है K प्लस होता है, SO4 -2 होता है, तो ये दो इधर आ जाएगा और एक उधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा K2SO4। उस 1 को लिखने का कोई साइंस में नहीं है ना, मैथ हो साइंस हो, 1 अगर 1 नीचे आ रहा है तो नीचे का कुछ साइंस ही नहीं होता है ना। तो नाम हो गया पोटेशियम सल्फेट। KBr, सर ये तो नया है, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। एंड लास्ट में लिखा हुआ है हमारा, लास्ट में हमारे पास है K2CO3, ये ऐसे है अगेन K2CO3। तो इसका जो नाम है वो है हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट, क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। अमोनियम होता है NH4 प्लस, अगर सिंपल मैंने सिर्फ अमोनियम बोला है, अमोनियम में आएगा NH4 और अमोनियम की वैलेंसी प्लस, मतलब +1 ओनली। फर्स्ट अगेन क्या लिखा हुआ है, NH4Cl, इस तरीके से NH4Cl। ये क्या होता है हमारे पास, अमोनियम Cl का क्या होता है, क्लोराइड, तो फॉर्मूला क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। NH4OH का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगेन इस तरीके से लिखा हुआ है NH4OH। अमोनियम OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, तो नाम क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, ये इस तरीके से है, देखिए बताता हूँ मैं इसको, जस्ट अ सेकेंड। ये जो फॉर्मूला हमारे पास फॉर्म हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि अमोनियम तो होता है NH4 प्लस और सल्फेट होता है SO4 -2। अब याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर क्या होता है, क्रॉस एक्सचेंज है ना, इधर का इधर जाएगा और ये नंबर उधर जाएगा। तो जब ऐसा हुआ ना तो भाई साहब अब क्या हो गया, इन दोनों में फाइटिंग हो गई। नाइट्रोजन ने बोला N4 नाइट्रोजन, H4 हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन ने बोला ये 2 मैं लूँगा और इस हाइड्रोजन ने बोला 2 मैं लूँगा। तो बीच में इन दोनों के बीच में क्या हो गई, सुलह हो गई और बोला कि भाई ना तू ले ना वो ले, दोनों के पास जाना चाहिए। तो हमने ब्रैकेट लगा के नीचे क्या लिख दिया, 2। तो अगर आपके पास एक 2 या 2 से ज़्यादा, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का कोई कंपाउंड है ना और उसके नीचे आपको 2, 3, 4 ये लिखना है रिएक्शन में, तो ब्रैकेट लगा के आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने फॉर्मूलेज में भी देखा था अपने, आपको याद हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता था, CaOH का होल ट्वाइस। बस फ़र्क वो है कि वहाँ पर पीछे आ रहा था, अभी पीछे आगे कहीं भी आ सकता है, ये तो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो 2 इसके नीचे आ गया NH4 का होल ट्वाइस, SO4 अपनी जगह पर है, ये स्पेस नहीं है ना यहाँ पे, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट ये जो हमारा है ये इस तरीके से लिखा हुआ है NH4Br, क्योंकि Br की भी वैलेंसी क्या होती है, एक ही होती है। ब्रोमीन, ये जो Br होता है इससे हम कहते हैं ब्रोमीन, इसकी भी वैलेंसी क्या होती है, एक ही होती है। तो NH4 +1 Br -1, फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया NH4Br, अमोनियम ब्रोमाइड। क्या नाम है,
अमोनियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम होता है Mg+2। अब अपन देख रहे हैं नेक्स्ट में मैग्नीशियम की सोल्ट क्या होता है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है Mg+2। ओके, ये वाला यहाँ से हटा दें। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, तो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ अगेन आपको। Mg+2 क्लोरीन की होती है Cl-1। 1 किधर आएगा, 1 आएगा हमारा इधर, और ये 2 किधर जाएगा, 2 जाएगा हमारा उधर, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg1, 1 तो आएगा नहीं, Cl2 क्या हो गया, मैग्नीशियम, उसको कहते हैं क्लोरीन। पीछे क्या लगता है आपको याद हो तो मैंने बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट चैप्टर के, कि नेगेटिव में IDE सफिक्स लग जाता है तो नाम क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। MgSO4 क्यों बना फॉर्मूला, अगेन इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट होता है SO4 -2। इस 2 से तो 2 क्या हो गया, पूरा कट ही हो गया, तो कुछ भी नहीं आया, तो फॉर्मूला बन गया MgSO4। इसका बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। सर यहाँ पर IDE क्यों नहीं लगा, सब में नहीं लगता है, 90% में IDE लगता है। अब SO4 तो एक पूरा क्या है, एक आयन ही है, इसका खुद का नाम ही है सल्फेट, इसका खुद का नाम ही क्या होता है, सल्फेट होता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे ही MgCO3, CO3 जो होता है वो ये होता है CO3 -2। अगेन इस -2 से Mg का 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा MgCO3, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम क्या होता है आपको पता ही है, कैल्शियम होता है हमारा Ca+2। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम होता है हमारा Ca+2। ओके, फॉर्मूला अगेन पहला वाला क्या बन गया, मैग्नीशियम की तरह ही बनेंगे क्योंकि 2 नीचे जाएगा, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और ये जो फॉर्मूला लिखा है सेकेंड वाला, इसको अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, CH3COO ब्रैकेट क्लोज होल ट्वाइस Ca। इसका जो नाम है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे क्या आता है, हमेशा नाम में प्लस का आता है, पीछे आता है माइनस का। अब इसमें उल्टा हो गया है, इसमें कैल्शियम तो प्लस है लेकिन वो पीछे आ रहा है, और ये एसीटेट माइनस का है लेकिन वो नाम में पीछे आ रहा है और लिखने में आगे आ रहा है। तो ये थोड़े 1-2 एक्सेप्शन है, और ये हाई लेवल की चीज़ें हैं, 11-12 की चीज़ें हैं, जहाँ पर आप केमिस्ट्री लेंगे सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आता है ना। अभी के लिए मैं आपको जितना बता दूँ, ये होता है CH3COOH, इसको तो आप जानते हैं ना। ये है हमारा वीक एसिड, ये है हमारा वीक एसिड, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। जिसका क्या नाम है स्टूडेंट, एसिटिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो इस एसिटिक एसिड में से अगर मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया तो पीछे जो बन गया ना वो है हमारा CH3C+O-, ऊपर माइनस आता है, ठीक है, CH3C+O-, इसे हम कहते हैं एसीटेट आयन। आधी बात समझ में, कि अगर एसिटिक एसिड है, इसको अगर मैं आयंस में ब्रेक करना चाहूँगा ना, जैसे सोडियम क्लोराइड को आप क्या करते हो, Na+Cl- में ब्रेक करते हो, ऐसे ही एसिटिक एसिड को अगर मैं आयन के फॉर्म में ब्रेक करना चाहूँ ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसमें से हाइड्रोजन आयन तो निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन तो क्या होता है, प्लस का होता है, आपको पता है, तो हाइड्रोजन प्लस तो निकल गया, पीछे क्या बचा, माइनस वाला। माइनस वाले में ये कंप्लीट आता है CH3COO-, जिसे हम कहते हैं एसीटेट आयन, जिसे हम कहते हैं एसीटेट आयन। और इस एसीटेट आयन ने कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन की तो कैल्शियम की वैलेंसी का जो +2 था ना, कैल्शियम की वैलेंसी का +2 वो इधर आ जाएगा, और जब इधर जाएगा तो इस पूरे के बाहर लिखा जाएगा। तो ये मैंने लिखा है CH3COO ब्रैकेट क्लोज होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में लिखा हुआ है हमारे पास कॉपर सॉल्ट, है ना। कॉपर जो होता है यहाँ पे
वैलेंसी +2 है, कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, Cu+1 Cu+2। यहाँ पर जो फॉर्मूले बनाए गए हैं ना वो Cu+2 को लेकर बनाए गए हैं। तो पहला वाला फॉर्मूला देखिए, कॉपर +2 सल्फेट SO4-2, इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिससे हम अगर प्योरली एक अच्छे हाई लेवल पर नाम बोले तो इसे हम बोलेंगे क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्यूप्रिक सल्फेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्यूप्रिक सल्फेट। ऐसे ही CuCO3, क्योंकि CO3 क्या होता है, -2 होता है, अगेन कार्बोनेट है ना, तो इस 2 से कॉपर का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अगेन इसका भी नाम क्या बनेगा, क्यूप्रिक कार्बोनेट। और क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन -1 होता है, कॉपर +2 होता है, तो 2 उधर चला जाएगा, 1 इधर आएगा, 1 को लिखेंगे नहीं, 2 को क्लोरीन के नीचे लिख देंगे, तो हमारे पास बन गया फॉर्मूला CuCl2, और CuCl2 का नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये सारे फैमिली ऑफ सॉल्ट में हमने चीज़ों को क्लियर कर लिया। नेक्स्ट देखिए, हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट में है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एसिड, कि एसिड के बेस पे हम सॉल्ट को किन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सल्फेट सबसे पहले है हमारा सल्फेट का, एसिड में सल्फेट आता है, आपको पता है सल्फेट कब आता है, जब एसिड में H2SO4 मैंने लिख लिया, तो ये एक एसिड है जिसमें SO4 आ रहा है, मतलब सल्फेट आ रहा है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसका सॉल्ट बनेगा ना, इसका सॉल्ट बनेगा मतलब आगे वाला तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन पीछे SO4 रहेगा, और SO4 रहेगा तो SO4-2 रहेगा, और SO4-2 का नाम क्या है, अभी आपको बताया है, सल्फेट आयन। तो वही है K2SO4 CaSO4। अब सारी वैलेंसी मैंने आपको बता रखी है, पोटेशियम सल्फेट और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्लोराइड, क्लोराइड मतलब HCl से ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो इसका H आगे का हटा दो और इस आगे की जगह कुछ अलग अलग सॉल्ट डाल दो। NaCl सोडियम क्लोराइड, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, CaCl2 लगा दो मतलब कैल्शियम क्लोराइड, Mg का बनाओ तो MgCl2, इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, जितने बना लो। कार्बोनेट, कार्बोनेट आता है हमारा एसिड में H2CO3, याद है ना, H2CO3 जिसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एसिड में इसका क्या नाम है, H2SO4 का एसिड में क्या कहते हैं, इसको हम किंग ऑफ एसिड भी कहते थे, मैंने बताया सारी चीज़ें। H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, और H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अगेन HCl को, HCl का एसिड में नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड H2CO3 इसका क्या नाम है, जल्दी बताइए, इसका नाम है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। क्या है, कार्बोनिक एसिड। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, अगेन आगे वाली चीज़ उड़ा दो, पीछे कुछ भी बना दो, Na2CO3 बनाए हमने, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आप चाहो तो MgCO3 बना सकते हो, क्यों, Mg की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट भी क्या होता है, कार्बोनेट भी हमारा होता है CO3-2, +2 से -2 कैंसिल, MgCO3 बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम का बना दो Ca+2 CO3-2, +2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। लास्ट है हमारा नाइट्रेट। नाइट्रेट कहाँ से आया, याद है, HNO3, ये जो एसिड होता है हाइड्रोजन नाइट्रेट, या फिर एसिड में इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मेशन अगेन H+ उड़ा दो, पीछे क्या बचेगा, NO3-। अब आगे कोई भी लगा दो, Na लगा दो, Mg लगा दो, Cl लगा दो। Na लगाओगे तो इसका नाम बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, Mg लगा दोगे तो फॉर्मूला जो नाम है वो बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, और Ca लगा लोगे तो कैल्शियम नाइट्रेट। अकॉर्डिंग फॉर्मूले बन जाएंगे, क्योंकि Na की वैलेंसी क्या होती है, +1, तो -1 से कैंसिल, फॉर्मूला क्या बन गया, NaNO3।
आगे समझ में। कॉमन बेस पर देखते हैं कि बेस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं। सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट और कॉपर सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट कैसे? क्योंकि सोडियम में क्या होता है NaOH, याद है? अगर हम बेस में ले लें तो NaOH, इसमें क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है ना, तो अब इसमें जो सोडियम है वो आगे आ रहा है, तो जो इसका सॉल्ट बनेगा उसमें सोडियम नाम आएगा ना, सोडियम सॉल्ट। अब बेस में क्या होगा, बेस में OH गायब होगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता है ना एसिड और बेस में। एसिड में आता है H+ और बेस वो होते हैं जिनके पास होता है OH-, इसलिए हमने एसिड में H को हटाया, रिमूव किया आगे से, और बेस में हम OH को रिमूव करेंगे, और OH है हमारा पीछे आता है, OH जो है वो हमारा पीछे आता है, तो इसलिए हम इस OH को रिमूव करेंगे। जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास सोडियम रह जाएगा और सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। अब सॉल्ट कैसे बनेगा, ये बेस है, आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है। एसिड में एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई थी, अब है हमारे पास बेस, तो बेस में बेस की रिएक्शन कैसे करवाएंगे, एसिड से, तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। तो बन गया पहला Na2SO4 NaCl, सारे नाम मैंने आपको बता दिए, सोडियम सल्फेट, और इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम वाला क्या था, बेस याद है, KOH था ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH को हटा दो, अब पीछे कुछ भी लगा दो, एसिड का SO4 लगा दो, Cl लगा दो, है ना, दूसरा एग्जाम्पल KCl ले लो। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। कैल्शियम का क्या था बेस, CaOH का होल ट्वाइस था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अगर गायब हो जाएगा तो आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा हमारा Ca+2, पीछे कुछ भी लगा दो, सल्फेट लगा दिया तो कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन लगा देंगे एसिड का तो CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम वाला क्या था बेस, MgOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम, जो कि क्या होता है +2, अगेन नाम MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। कॉपर के सॉल्ट में CuOH का होल ट्वाइस होता है, कॉपर का सॉल्ट, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, यहाँ से कॉपर ले लो तो बन गया CuSO4, क्यूप्रिक सल्फेट, Cl के साथ ले लो तो CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो कहने का सेंस है कि ये जो हमने पीछे वाला कवर किया ना एसिड, इस एसिड में जो एसिड का H+ होता है वो तो रिमूव हो जाता है, और पीछे जो माइनस वाला आता है ना इसमें एसिड में, वो आगे जो होता है वो हमारा बेस वाला आता है। एसिड में जो H+ जो है आगे का रिमूव हो जाता है, और उसकी जगह जो प्लस का आएगा ना वो बेस का आएगा, और बेस में क्या हटेगा, OH कहाँ आता है, माइनस पीछे, तो बेस में जो पीछे वाले पार्ट में जो हमारे पास कंपाउंड आएंगे वो कहाँ से आएंगे, एसिड से आएंगे। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट। अभी तक हमने जो सॉल्ट का क्लासिफिकेशन देखा वो एसिडिक और बेसिक देखा था, कि एसिड में क्या आ रहे थे, बेस में क्या आ रहे थे। अब हम इनके pH वैल्यू पर देखते हैं। pH वैल्यू पर आ जाएगा न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। सिंपल है, अगर pH की वैल्यू, जो pH में pH स्केल की वैल्यू 7 है तो वो हमारा सॉल्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर pH की वैल्यू बिलो 7 है तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, एसिड। और pH की जो वैल्यू है वो 7 से अबव है तो वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, बेस। ये सारी डेफिनेशन लिखा हुआ है। न्यूट्रल में NaCl KCl है, एसिड में NH4Cl NH4 का होल ट्वाइस SO4 है, और बेस में है Na2CO3 K3PO4, है ना। ये इस तरीके से लिखे हुए आपको पता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये भी आपको पता है किस तरीके से लिखा हुआ है, K3 नीचे है, PO4। तो इसको मैंने फटाफट से एक्सप्लेन किया क्योंकि सारी इजी चीज़ें हमने इसको सीख लिया कि न्यूट्रल में क्या होगा डेफिनेशन, pH की वैल्यू 7 के इक्वल होगी। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। अब ये आपको पता है कि इस तरीके से कंपाउंड लिखे हैं Na2SO4, ये जो 2 है, 4 है, 3 है वो इसके नीचे एलिमेंट के। एसिड में क्या होगा,
पीएच की वैल्यू 7 से लो होगी, बिलो होगी। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अगेन बेसिक में वैल्यू क्या होगी, पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी उस सॉल्ट की। एग्जाम्पल Na2CO3, मतलब ऐसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, K3PO4, पोटेशियम फॉस्फेट। ओके, सॉल्ट डिफर कंसिडरेबली इन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये क्या है कि कौन से सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है, कौन से सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास सोडियम मतलब Na और पोटेशियम मतलब K, सोडियम और पोटेशियम के जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट पानी में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। और सिल्वर मतलब Ag, मरकरी मतलब Hg, लेड मतलब Pb। इन एलिमेंट जो हैवी एलिमेंट है, सबसे पहले हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम इनके जो सॉल्ट हैं वो वाटर में ऑलमोस्ट सॉल्युबल है। जो अगर हम हैवी एलिमेंट ले लें, सिल्वर मतलब Ag, मरकरी मतलब Hg, लेड मतलब Pb, सिंबल है इनके जो सॉल्ट हैं पानी में इनसॉल्युबल है, वो जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और जो पानी में सॉल्युबल है या नहीं है, मतलब मॉडरेट जिसे हम कह सकते हैं, उसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम। कैल्शियम है हमारा Ca, मैग्नीशियम है हमारा Mg और बेरियम है हमारा Ba। तो इसमें हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट हैं पानी में ऑलमोस्ट सॉल्युबल है। सिल्वर, मर्करी, लेड के जो सॉल्ट हैं वो इनसॉल्युबल है वाटर में, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम के जो सॉल्ट होते हैं वो मॉडरेट हो भी सकते हैं या नहीं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा स्टूडेंट, हमने सॉल्ट के बारे में देखा कि सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है वो हमारा सॉल्ट होता है, जिसकी पीएच वैल्यू ना ही 7 से लो होती है ना ही 7 से ज़्यादा होती है। उस सॉल्ट की वैल्यू जो पीएच जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो उसी बेस पे हमने सॉल्ट के अलग अलग फॉर्मेशन को भी देखा कि एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, न्यूट्रल क्या होते हैं। न्यूट्रल में पीएच वैल्यू 7 होती है सॉल्ट की, एसिड वाले सॉल्ट में पीएच वैल्यू 7 से लो होती है, और बेस वाले सॉल्ट में पीएच वैल्यू अबव 7 होती है। तो आज की क्लास में हमने इतना सीखा। इसके आगे वाला हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.